स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 11 से 20 मार्च तक का करंट अफेयर। अभी तक आपने पिछली जो वीडियो थी वो 1 मार्च से 10 मार्च तक का था। अभी ये है 11 से 20 मार्च का। ठीक है, इसमें जो आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण क्या क्या है, इसमें आपको चिनायल छोड़ के बारे में बताया जाएगा कि कौन वहाँ पर वायुसेना का अभ्यास चला था, और बजरंग सेतु चिरपटिया में नेचर फेस्टिवल हुआ है, और जो फुलदेई महोत्सव है उसे पाठ्यक्रम में मिला दिया गया। और इसे ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर सिर्फ उत्तराखंड के इसमें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि वन विभाग द्वारा नेचर फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये चिरबटिया में किया गया। चिरबटिया कहाँ है? ये है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य में मिंट एरोमा वैली कहाँ बनाई जाएगी। पिथौरागढ़, पौड़ी, हरिद्वार और चंपावत। अब देखते हैं यहाँ पे 6 एरोमा वैली बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हरिद्वार में लेमन ग्रास और मिंट वैली, और नैनीताल और चंपावत में सिनेमन वैली, चमोली और अल्मोड़ा में डिमस्क वैली, और उधम सिंह नगर में मिंटो वैली, और पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, और पौड़ी में क्या है? लेमन ग्रास की वैली बनाई जा रही है। तो मिंटो वैली जो है आपका कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है हरिद्वार और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 18वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, है ना? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना। तो ये कहाँ हुआ है? आपका कर्नाटक में हुआ है, जिसमें उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने भी प्रतिभाग किया था। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था। पूछ सकता है कि 18वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी? कर्नाटका में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य आंदोलनकारियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 4, 5, 10 या 30। तो कितना दिया जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 10% दिया जाएगा। और साथ ही देख लेते हैं अन्य किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा। जो लंबवत आरक्षण है वो एससी में 19% है, ओबीसी में 14% है, और जनजाति एसटी में 4%, और जो ईडब्ल्यूएस है उनको कितना दिया जाए? 10% दिया रहा है। वहीं क्षैतिज आरक्षण जो है वो स्थानीय जो महिलाएं उनको 30% दिया जा रहा है। जो राज्य आंदोलनकारी है जो क्वेश्चन है उसमें 10% दिया जा रहा है, और जो सैनिक आश्रित है उनको 2% दिया जा रहा है, और जो अनाथ बच्चे हैं इनको 5% दिया जा रहा है, और जो दिव्यांग है उनको दिया जा रहा है 4%। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि अनाथ बच्चों को कितना परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है, या दिव्यांग बच्चों को कितना परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अनाथों को 5% और जो दिव्यांग है उनको 4% आरक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि जनरल बिपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी रुड़की, केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर, एनआईटी सुमाड़ी, या वीर चंद्र सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ है? ये दिया जा रहा है आपका वीर चंद्र सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे आपका? ये है आपका देहरादून में। ठीक है, ये देख रहे होंगे कि राज्यपाल ने कहा कि वीर माधव सिंह भंडारी, चंद्र सिंह नहीं, माधव सिंह है। ठीक है, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जनरल बिपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। इसको आप वीर चंद्र सिंह न समझ के माधव सिंह समझना। ठीक है, नेक्स्ट है कि संस्कृत ग्राम घोषित की मोठावा एवं भैतोला गांव किन किन जिलों में है? टिहरी, चमोली व बागेश्वर व चमोली, और बागेश्वर व टिहरी। तो यहाँ पे देखते हैं किमोठा और भैतोला गांव कहाँ है। तो जो उत्तराखंड को लोक संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चमोली जिले के किमोठा और बागेश्वर जिले के भैतोला ग्राम को संस्कृत ग्राम घोषित किया है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, चमोली में और पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट है अब देखिए राज्य के लिए विभाषण में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे हम अभी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमने मार्क करा है पहले से ही। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की सरकार के तर्ज पर परिवार पहचान पत्र तैयार होंगे। ठीक है, दूसरा ये है, 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे इसमें कि डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन योजना यूएस नगर, चंपावत, दून और हरिद्वार से शुरू होंगे। तो आप कहीं पूछा सकते हैं कि किस में से नहीं होगा, और आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप याद रखना कि यूएस नगर, चंपावत, दून और हरिद्वार से ये प्रारंभ होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एक ये है कि गाँव के विकास के लिए ग्राम संतृप्तिकरण योजना शुरू की जा रही है। इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अच्छा तो दोस्तों हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड को लेके, जो 149 का है, जो 9 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 25 सेट हैं, जिसमें 13 सब्जेक्टिव हैं, 12 प्रैक्टिस हैं, जो सारे फुल लेंथ है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डेली सुबह पीडीएफ दी जाती है, और शाम को इसका आंसर की आपको दी जाती है। और अगर आपको डेमो प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके डेमो सेट आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसे बाय करना चाहते हैं आप तो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर 9458927435, इस पर आप व्हाट्सअप करिए। आपको पे करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश में लागू हुई 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति। कहीं पूछा जा सकता है कि 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति कहाँ लागू हुई है हाल ही में, तो कहाँ हुई आपकी? उत्तराखंड में ये लागू हुई है।
नेक्स्ट है कि चिन्यालीसौड़ में वायुसेना की तीन दिनी अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है। और जो वायुसेना है वो मुनस्यारी का जो हवाई अड्डा है उसको विकसित कर रही है, ठीक। और एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तराखंड पुलिस की उप निरीक्षक नीरजा यादव को चुना गया है यूएनओ में शांति सेना की फील्ड ऑफिस पुलिस कमांडर के लिए। तो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, इसे आप नोट करके रखना कि ये नीरजा यादव हैं उनको यूएनओ में शांति सेना की फील्ड ऑफिस पुलिस कमांड के लिए चुना गया है, के रूप में चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंपावत में बनेगा पहला ट्रिपल आईआईटी। तो ट्रिपल आईआईटी इसका मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है ये अधिनियम का हुआ 2014 में लागू हुआ, ठीक है। और ये देखते हैं कि कहाँ पर बन रहा है चंपावत में। जो यहाँ जो 2015 में जो टनकपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी वहीं पे उसको ट्रिपल आईआईटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और राज्य विदेश में अभी तक 25 ट्रिपल आईआईटी हैं जिसमें से उत्तराखंड में एक भी नहीं है। कितने 25 ट्रिपल आईआईटी हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1260 मेगावाट बिजली से रोशन होगा उत्तराखंड। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि एक तो 300 मेगावाट की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है, ये किस पे है, यमुना नदी पे। और दूसरा है कि जो 660 मेगावाट की किसौं जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पे, टोंस नदी पे। और जो तीसरा है ये है 300 मेगावाट की बावला नंदप्रयाग परियोजना। तो तीनों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अब उसमें भी जो हमारी जो बजट आया था उसमें भी बताया गया था इस बारे में। तो आप इन तीनों को याद रखें, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे आपको दिए गए हैं। आप अगर इसको डाउनलोड जो पीडीएफ चाहिए तो मैं इसे पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है कि विधानसभा में इस बार 77,407 करोड़ 0.08 करोड़ का बजट पास हुआ है। पिछली बार जो 65,000 समथिंग का कुछ था, तो 18% अधिक है पिछली बार की तुलना में। तो पूछा सकते कितना परसेंट अधिक है, 18 पॉइंट कुछ है। तो आप उसे अभी एक बार चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है कि सप्तऋषि की तर्ज पर सप्तीकरण, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बजट है वो कितने उसमें बिंदु थे। जो भारत सरकार का बजट था उसमें 7। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी उत्तराखंड में भी सप्तीकरण के लिए 7 बिंदुओं पर स्पेशल उन्होंने ध्यान दिया हुआ है, जिसमें मानव पूंजी निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, पूंजीकरण खर्च, सुलभ आवागमन, प्रौद्योगिकी पर जोर, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी, और इसमें जोड़ा गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो बजट राज्य सरकार है उसने 0.5% की धनराशि खर्च करेगी। और राज्य में क्या है, उत्तराखंड राज्य परिवर्तन, ठीक है, उत्तराखंड राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब हुआ था 19 जनवरी 2011। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके आने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2022 में पूरा होगा बजरंग सेतु। बजरंग सेतु कहाँ है, ये लक्ष्मण झूला जो टिहरी है उसके लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा नदी के ऊपर ये बनाया गया, 2023 में इसको पूरा होना है। नेक्स्ट है कि सदन में कितने जो विधेयक ध्वनि में से पारित हुए उसमें से इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड राजकीय दायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था उत्तराखंड में, ये हुआ था 2005 में लागू हुआ था 27 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम में शामिल होगा फूलदेई महोत्सव। इसमें क्या है कि उत्तराखंड में फूलदेई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। तो आप ध्यान रखें कि फूलदेई को बाल पर्व मनाने की घोषणा हुई है। और जो ये फूलदेई इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किसका है, उसमें है महावीर सिंह बिष्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें पहले चरण में प्राथमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में कक्षा 2 से 5 तक फूलदेई से जुड़े जो भी है इसको पाठ्यक्रम में जुड़ा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप 2 से 5 कक्षा तक है, ये 1 नहीं है और 4 नहीं है, ठीक है। कक्षा 2 से है, कक्षा 2 से 5 तक और तीनों भाषाओं में, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, संस्कृत भी, तीनों भाषाओं में पाठ्यक्रम में इसे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य स्तर पर कॉलेजों में समर्थ, ये पोर्टल का ध्यान रखें आप। ये पूछा सकता है समर्थ पोर्टल किस काम का है, तो ये आप याद रखेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय में कॉलेजों में एडमिशन के लिए इसको पहली बार यूज में लिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि जो जौलीग्रांट अब होगा अटल एयरपोर्ट। तो जौलीग्रांट जो एयरपोर्ट है उसका नाम परिवर्तित करके आप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। और यहाँ से दिल्ली, देहरादून से वाराणसी और देहरादून से जम्मू कश्मीर के लिए जो फ्लाइटें भी चलाई जाएंगी वो कौन चलाएंगे, एयरलाइंस एयर जो कंपनी है उसके द्वारा ये फ्लाइटें चलाई जाएंगी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोई एग्जाम पूछा था कि किस कंपनी के द्वारा फ्लाइटें चलाई जा रही हैं उत्तराखंड में, तो उस हिसाब से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नैनीताल के रामगढ़ में बनेगा विश्व भारती विश्वविद्यालय का पहला परिसर, ठीक है। ये नैनीताल के रामगढ़ में बनने वाला है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये कि रामगढ़ में कई बार क्या हुआ था, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आए थे इसलिए भी ये फेमस है। और यहीं पे महादेवी वर्मा का भी पाठशाला है, कुछ है यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, महादेवी वर्मा का भी कुछ है यहाँ पे। और नेक्स्ट है कि
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला ISO प्रमाण पत्र। ठीक है, किसके लिए मिला? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में ISO प्रमाण पत्र इनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि जो परमजीत सिंह बिष्ट हैं, इन्होंने जापान में आयोजित एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में 9वां स्थान प्राप्त किया है। कौन से स्थान पर किया? 9वां, जिससे क्वालिफाई कर गए कहाँ के लिए? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। और इससे पहले आपको पता है मनीष रावत जो थे, यहीं चमोली के थे, उन्होंने भी रियो ओलंपिक के लिए 2016 में क्वालिफाई किया था। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि मनीष रावत ने कौन से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? तो उन्होंने किया था रियो ओलंपिक के लिए। और परमजीत ने कौन से ओलंपिक के लिए किया है? और इन्होंने किया है पेरिस ओलंपिक के लिए। और इस प्रकार मनसी नेगी भी यहीं की है, जिन्होंने भी इंटर जो ग्रेजुएशन लेवल का था उसका भी खिताब जीता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा आयुर्वेदिक संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी हरिद्वार में की जा रही है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। फीस 149 है। 9 मार्च से 6 अप्रैल तक का ये पूरा ड्यूरेशन है। और अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे टेस्ट मिलेंगे 9 मार्च से अभी तक, जितने आज 20 तारीख है, तो 20 तक के सभी टेस्ट आपको जो ग्रुप है हमारा उसमें मिल जाएंगे। इसमें 25 फुल लेंथ है, 13 टोटल 25 है, 13 सब्जेक्टिव, 12 प्रैक्टिस सेट है। सब्जेक्टिव में क्या क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और परीक्षा वाले के हमने 4 से 5 सेट रखे हुए हैं, इसमें फुल लेंथ है पूरे। उस प्रकार से करंट अफेयर का 100 का सेट रखा हुआ है, हिंदी का रखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का रखा हुआ है। और जो GS है उसके 2 हमने मिक्स सेट रखे हैं, जिसमें सिर्फ GS ही GS आएगी। तो ठीक, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।